नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बिहार में जो अचानक से उलटफेर हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने दरअसल धोखा दिया, आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ पर जहाँ तक धोखे की बात अगर कह रही है भाजपा, तो आप देखिए कि पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव को धोखा दिया और 2017 में गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई। उसके बाद भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं और जब उन्हें लालच आ जाता है उनके मन में कि 2024 में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए कैसे उतरेंगे, तो वो वहाँ पर उनसे गठबंधन, और ये बात समझ में आ जाता है जब JP नड्डा पहुँच करके बयान देते हैं कि आने वाले समय में भारत में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी रह जाएगी, तो उनके मन में डर बैठ जाता है कि मेरी पार्टी ही नहीं रहेगी, हम प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए कहां से खड़े होंगे। तो बल्कि वहां पर भाजपा ने कहा था कि केंद्र में भी हम JDU का समर्थन करेंगे, नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार को तोड़ करके अचानक से जाते हैं और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लेते हैं। हालांकि उन्होंने भाजपा को पूर्णतः ये दिलाया था, विश्वास दिलाया था कि वो छोड़ करके तेजस्वी यादव के पास हरगिज नहीं जाएंगे सरकार बनाने। विधानसभा का उनका कई सारा बयान है, आसिफ आपने देखा होगा, हरगिज नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, तो हरगिज नहीं जाऊंगा। आज देखिए वही तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बना ली, जिनको कहते थे कि हरगिज नहीं जाऊंगा, बस एक प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का लालच। वो भी देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को अभी 2024 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें एक मिनट नहीं, मैं रोकना चाहूंगा। जब आप 2002 की राजनीति से देखेंगे तो नीतीश कुमार पहले बीजेपी के ही साथ थे। जब नीतीश कुमार इतने बुरे थे, जब इतने पलटू राम थे, जब इतने धोखेबाज थे, तो उसके बाद 10 के आसपास फिर आपने उनका साथ छोड़ दिया, फिर 15 में वो लालू के साथ आ गए, अब फिर उसके बाद 17 में छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो जब आपको मालूम था कि नीतीश कुमार इतने डेंजरस हैं, फिर आप 17 में क्यों उनको अपना लिए? देखिए, 17 में उनको अपनाने का सबसे मुख्य कारण था, तो फिर आपने अपनाया ही क्यों? अपनाने का मुख्य कारण था कि वहां पर उन्हें भाजपा को सत्ता साधनी थी, जनता के हित में काम, जनता के हित में काम करना था। वो देख रहे थे कि दोनों के गठबंधन में बिहार जंगल राज बन रहा है, तो वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार में जाकर के अगुवाई की और बिहार की स्थिति पे काम किया। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए ना, जब सत्ता की मलाई 2017 में खानी थी तब तो नीतीश कुमार अच्छे थे, जब आज वो महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं, फिर वो बुरे कैसे हो सकते हैं? देखिए, महागठबंधन में मेन जो नीतीश कुमार ने ये चाल चली है और भाजपा को जो धोखा दिया है, ये सत्ता, बिहार की सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं दिया है आसिफ। ये उन्होंने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी 2024 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं PM बनूंगा, किसी ने कहा है नहीं? देखिए, उन्होंने अभी से ही वो भाजपा छोड़ते ही प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देने लगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों? अभी एक दिन पहले तक प्रधानमंत्री अच्छे थे। जब किसी के पार्टी को बर्बाद करेंगे, उसके विधायक को खरीद लेंगे, असम से 6 विधायक को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, और फिर एकनाथ शिंदे के चाल पर चलने के लिए आप RPC सिंह को चला दिए, तो भाई किसी के पार्टी को बर्बाद करेंगे तो कोई क्यों ना आपका साथ छोड़े, क्यों आपके साथ बना रहे? वाह, देखिए, यहाँ पर आप पार्टी की बर्बादी का बात कर रहे हैं, तो RCP सिंह ने खुद ब खुद इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा तो नहीं था कि मैं भाजपा में शामिल हो जाऊंगा या इसमें शामिल हो जाऊंगा। तो आप ये बात नहीं कि उनकी पार्टी को तोड़, अगर नीतीश कुमार से नाराज होंगे और उनके ही विधायक उनके नेता नाराज होंगे तभी उनका साथ छोड़ेंगे ना। अभी जितने भी एकनाथ शिंदे के जितने भी बागी विधायक हैं, सब क्या पैसे से खरीद करके गए भाजपा के पास? आप यही कहना चाह रहे हैं आसिफ? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल मोहब्बत से, अभी देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, नहीं, मैं अभी मेरी बात सुनिए आसिफ, नहीं, आसिफ मेरी बात आप सुनिए, वो बैठक थी आसिफ, नहीं बैठक थी। अब वहाँ पर आप मेरी बात सुनिए कि एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे से कई बार कह चुके थे एकनाथ शिंदे कि जिस पार्टी से हमारी नीति मिलती है और उसी पार्टी के साथ गठबंधन किया। आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं कि उनके विधायकों को खरीद लिया। आप बताइए कि बाला साहब ठाकरे का ये बयान है कि मैं कांग्रेस के साथ हरगिज गठबंधन नहीं करूंगा, भले ही मुझे अपनी राजनीति की दुकान बंद करनी पड़े। भाई साहब, कल शिंदे गुट के विधायक आकर जो है ट्वीट करते हैं कि उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं। उद्धव ठाकरे की तारीफ नहीं की थी, आपको पूरे मामले की जानकारी नहीं आती। इस पर तलब किया गया था, इस पर उनसे तलब किया गया था, संजय सिरसाट से तलब किया गया था कि आपने, तो उन्होंने लिखा कि हमने बताया ट्वीट के जरिए, हमें नाराजगी नहीं है सरकार से, हमने
बताया कि परिवार के मुखिया के रूप में थे उद्धव ठाकरे, लेकिन वो परिवार को चला नहीं सके। परिवार क्योंकि उससे गलत संदेश जाने लगा, उससे गलत संदेश जाने लगा। बल्कि उन्होंने अपना बयान दिया, टीवी न्यूज चैनल से अपना बयान दिया और कहा कि मैं मंत्री पद नहीं मिलने से हरगिज नाराज नहीं हूँ, मैंने कुछ और कहना चाहा और कुछ और संदेश चला गया, इस वजह से मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया। या फिर ये क्यों नहीं बोलते साहब कि बीजेपी को दरअसल जो है एकदम मतलब कि उन्हें तगड़ा झटका लगा है, और वो इसीलिए क्योंकि हमेशा दूसरे को बर्बाद करने की सोच रहे थे, खुद ही बर्बाद हो गए बिहार में, इसीलिए मिर्ची लग रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए, इसकी मिर्ची लग रही है। नीतीश कुमार आज उसके पार्टी में जाकर भी कम सीटों पे जाकर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये बीजेपी को दरअसल पच नहीं रहा है, इसी वजह से, क्योंकि शिवसेना को किस तरह से बर्बाद किया गया। सुशील मोदी साहब तो खुद ही कह रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं जी। फिर आप पार्टी को बर्बाद करने में तो आपके हाथ ही रही है। देखिए, पार्टी को बर्बाद करने की जहां तक आप बात कह रहे हैं, विरोध क्यों हुआ बिहार? अरे आप सुनिए, आसिफ आप मेरी बात सुनिए। कोई लकड़ी अगर गीली रहेगी, नहीं आप मुझे बताइए कि लकड़ी अगर गीली रहेगी और उस पर आप माचिस मारेंगे या उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो वो लकड़ी हरगिज नहीं जलेगी। और वही लकड़ी अगर सूखी रहेगी और उस पर आप माचिस मारेंगे या उसे जलाने का प्रयास करेंगे तो वो लकड़ी तुरंत जल जाएगी। तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वहां पर सूखी लकड़ी की भूमिका निभा रही थी, अगर गीली लकड़ी रहती तो वहां पर नहीं टूट। हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। आज भी हम 75 सीट पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। तारापुर भी हम लोग जो है चुनाव लड़े, वोट भी हम लोगों का बढ़ा, और एक आप कह सकते हैं कि आखिरी सेकेंड लास्ट ओवर तक जो है मैच गया, सेकेंड लास्ट बॉल तक जो है मैच गया। लेकिन हम लोगों ने कड़ा मुकाबला हर जगह दिया है। कुशेश्वर स्थान में अगर देखा जाए तो सिंपैथी भी जो है जदयू के प्रत्याशी को मिली, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में चलता रहता है। क्या क्या हुआ नहीं हुआ, हमने सारी चीज़ों को जनता के समक्ष रखा, इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखा। लेकिन आखिर में संवैधानिक संस्था है, अगर हम जैसे राजनेता उस संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करें, या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का आखिर में, चाहे हमको जो मुद्दे उठाने हो, हमने सारे मुद्दे जो है बिना प्रमाण के तो उठाए नहीं, सारे मुद्दे को प्रमाण के साथ हमने उठाया है। लेकिन हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हम लोग जो है, कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। ठीक है, आखिरी सवाल जी, क्या लगता है 2024 में नीतीश कुमार ने जो झटका दिया है, जिस सदमे में है इस वक्त बीजेपी, क्या निकल पाएगी, बिहार से उभर पाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल, बिहार में काफी ज्यादा मजबूती से आप देखिए कि दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में निकल करके आई है भाजपा वहां पर। और आप देखिए कि अभी जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उन्हें धोखा दिया है, तो 2024 में आपको क्या लगता है कि यूपीए अपना चेहरा नीतीश कुमार को बनाएगी? हरगिज नहीं बनाएगी। जिस तरीके से अभी अध्यक्ष पद को लेकर के जीत पड़ा गए राहुल गांधी की, गांधी परिवार से बाहर का होगा कोई, तो राहुल गांधी हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे कि यूपीए का चेहरा नीतीश कुमार बन करके आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना होगा कि 2024 की लड़ाई वाकई में कैसे रहती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।